मैं आया हूँ आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पकौड़े कैसे बनते हैं। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। ये आ गए हम किचन में। वैसे आपको पता है कि पकौड़े हम किसी भी चीज़ के बना सकते हैं, जैसे प्याज के पकौड़े, धनिया, मूली, गाजर। पकौड़े जो हैं पालक के, बैंगन के, आलू के, प्याज के बनते हैं। ऐसे वास्तव में आपको एक बात बताऊं, ऐसे पकौड़े बेसन के भी बनते हैं, मतलब बेसन के ही बनते हैं। तो आज हम बनाने वाले पनीर के पकौड़े। ये हमारा सोया पनीर है। पहले हम इसको गीला कर देते हैं। ये हमने पानी की पनीर को भिगो लिया है। ये रहा प्याज। तो हमें प्याज भी काटना पड़ेगा। और इससे क्या कटेगा, हमें लेना पड़ेगा ये। इसको अपने पेरेंट्स के साथ ही चलाएं, काफ़ी तेज धार होती है इस चाकू की। हमने प्याज छील लिया और फटाफट हम इसको काट देते हैं। पहले वाले में कट गया, अब हम इसे एकदम बारीक काटने हैं। तो चलिए तो हमने खूब सारा सा प्याज अभी काट लिया है। एक और बचा है, चलिए इसे काटते हैं फटाफट। तो हम पकौड़े बना रहे हैं, तो हम ये आलू ले रहे हैं। सबसे पहले इस आलू को अच्छे से हमने धोया है और इसके छिलके नहीं उतारे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये छिलके टेस्टी भी होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। ये मैंने कद्दूकस लिया है। इससे अच्छा पेरेंट से हम इसको ना ऐसे चिप्स बनाएंगे लंबे से। तो ये हम सभी लोगों को दिख रहा है कि ये कद्दूकस है। इसमें कद्दू कहीं पे भी नहीं है, पर फिर भी इसे कद्दूकस कहते हैं। इसे बिल्कुल नहीं कसा हुआ है। ये बच्चों को ना दें, तेज़ धार होती है, लग सकती है। तो इसे कोई बड़ा ही काम मिले। बड़े में भी विशेष ध्यान रखना, जिसका दिमाग विकसित हो उसी को बड़ा कहते हैं। ये हमने कस लिया है कद्दूकस से लंबे लंबे स्लाइस। अभी हम इसे पकौड़ों में तल देंगे। अगर आप छीलना चाहें तो छील भी सकते हैं। और यदि आप काटना चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। आप चाहें तो आलू को बड़ी सावधानी से, इसके लिए बहुत अच्छा बावर्ची बनना ज़रूरी होता है, तभी ये चाकू जो है सही तरीके से काम करता है। तो तेनालीराम जी ने आज बताया आपको कि पकोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। पत्ते के बनते हैं, पालक के पकोड़े होते हैं, आलू के, बैंगन के पकोड़े। और विशेष चीज़ बताऊं मैं आपको, असल में पकोड़े बनते हैं बेसन के। यदि बेसन नहीं तो पकोड़े नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, जितना ज्ञान वर्धन हो जाए उतना अच्छा। तो यहाँ पर ये आलू पतले पतले चिप्स में कट चुका है। अलग अलग तरीके से अपने डिज़ाइन से छाप सकते हो आप इसे। और हियर मिस्टर तेनालीराम इज़ रेडी टू मेक पकोड़ा। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पकोड़ा ही इज़ गोइंग इन रसोई घर। नाउ ही इज़ इन रसोई घर। देयर इज़ अ बेसन। ही इज़ पुटिंग द बेसन in this bowl. Before we start the kitchen work, we have to wear the apron. We have to गांठ लगाओ the back side. Now the person is ready in the rasoi ghar. Along with this, first he will take the basin. He will put this basin in this bowl. Slowly or fast, doesn't matter. After डालिंग the besan, he will add a jal. He will add the jal inside this basin. The jal is added. One more thing is there. You can add namak as per your स्वाद अनुसार. You can also add red mirchi powder. In अंग्रेजी we said it as a chili powder. So he is adding the jal in this basin. The jal is added. Now he have to fate this basin. Now he is fating the basin. Tenali Ramji, please add more jal. Dear viewers, you can very easily see this child is of 12 saal and now he is making
pakoda. For this pakoda he has prepared besan and he is also having one namak. So for that he required this namak also along with this feeding the besan. Please Tenali Ram ji add namak. You can add namak as per your swad anusar. So he is adding a bit of salt. The salt is added. He have to cover this dhakkan, and a very important thing is that whatever the bartan you has taken, you have to keep that bartan on the yathasthan. So yathasthan it is placed. Now put some more jal inside this. Tenali ji, please add more jal. And now you have to do the feint. The feint work is very important. So in this besan there is namak inside it. Now you have to add the red chili powder. In Angrezi we said it as lal mirchi pisi hui. So this is also taken as per your swad anusar. One more thing, to make it more tasty you have to add jeera. You can see the jeera. Add some jeera also, it's quite good. You can add one more thing, ajwain also. So I hope in this masaldani we don't have ajwain, so we will not go for this. This is sarso, this is dhania can be added also. Now close the bartan. Now you have to keep this bartan at yathasthan, so it is being placed. Now the Tenali is alone inside the rasoi ghar. So very basic thing is that while feeding the besan should be fitted in a very proper way. Here the aloo is also cut and the pyaj is also being cut down and kept for making the pakoda. Tenali Ram, we can add a little bit more jal inside it. Please add it. A very less quantity of jal is added. We are making actually a little bit patla. This much is quite enough. So don't get worried if there is more jal. You can keep on fitting it. Now I hope the Angrezi sir has gone. I will call Mr. Hindi sir, but the problem is that Mr. Hindi sir has only Hindi. He cannot mix Hindi along with the Angrezi. So I will call Mr. Angrezi sir to be here. Now the besan is ready, and see, you can see this. This is. ये फिट गया है बेसन एकदम अच्छे से. मैंने इसे एकदम अच्छे से मिलाया है. और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सोडा या बाहरी कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया गया, यूज़ कर दिया गलती से, काम में नहीं लिया गया है. और ये पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ पकौड़े बनाए जाएंगे. ये हमारी कढ़ाई स्टील के ऊपर यहाँ पे रखते हैं. ऑन करते हैं ऑयल. तो हमने तेल डाल लिया है. ये रहा हमारा बेसन, ये रहे हमारे आलू पोटैटो. सबसे पहले इस पे लेप लगाएंगे. Now we have to wait for garam tel. So before that you can add this potatoes in the besan. After adding this aloo in the besan, it will become फूला हुआ. तेल जब इसमें संपूर्ण रूप से गर्म हो जाए तो इसे थोड़ा सा चेक करने के लिए हम इसका
इसमें एक बूंद डाल के देखते हैं बेसन की, और यदि वो बूंद चिटचिटाती है और वो तेल में बिल्कुल भी समा जाती है तुरंत, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा तेल गर्म हो गया है। याद रखिए, पकोड़े बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य वो यही है कि कढ़ाई गैस पर बैठाने के बाद में, मतलब रखने के बाद में इसको जलाना है, कढ़ाई को नहीं, चूल्हे को। तो हम सबसे पहले एक बूंद डाल के तेल में चेक करते हैं। ये देखिए तेल चिरचिरा रहा है, इसका मतलब है तेल गर्म हो गया है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा सा तेल धीरे से डाल देंगे। जोर से बोलो तेनाली। तो हमने ये एक और आलू डाल दिए हैं। हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, इसलिए हम ये तीसरा डाल देंगे। और हमारे पास एक ये सो जाएगा थोड़ा। पहले इसको गर्म होने देंगे, पकने देंगे। Place the pakoda, कच्चा पकोड़ा, slowly inside the कढ़ाई। Now move this पकोड़ा one by one। सबको जगह देनी है आपको, पकोड़ों को आपस में एक दूसरे को जगह दो ताकि ये लोग समा सकें। कम स्थान पे भी सर्वाधिक पकोड़ों का उत्पादन हो सके। उसके बाद में हमारे पास एक और बढ़िया चीज़ है, ये है, इसको कहते हैं नीर, मतलब पनीर। पार इसका रह गया था कहीं पे पीछे, इसलिए थोड़ा देर लगी। पनीर बारीक कटा हुआ है, जो कि इसे बेसन में डाला जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये पकोड़ा बेसन का है कि पनीर का। फिर भी जैसा भी है, पनीर के सारे पकोड़े एक साथ बनाना भैया, और वो कम सेके जाएंगे। और ये प्याज का पकोड़ा है, ये अलग से बनेगा, वे उन लोगों के लिए जो लोग प्याज खाते हैं। और तब तक जो है ये सात्विक रसोई से बन रहा पकोड़ा है, बिना प्याज का। आप देख रहे हैं सारा काम जो है। तेनालीराम, तुम्हारा नाम क्या बताइए जोर से। मेरा नाम तेनालीराम ही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेनालीराम जी का नाम आज हम सबको पता चल गया है, इनका नाम तेनालीराम है। और ये पकोड़े जो सीख गए हैं, इनकी एक परत ही सीखी है, और इन्हें पलट दीजिए। किसी भी चीज़ को अगर अच्छा करना हो तो उसे पलटना जरूर है। ख़ास तौर से ये बात पकाने में आती है काम, चाहे दिमाग हो चाहे पकोड़ा, पलटिए ज़रूर। पहला पकोड़ा चल के आ गया है, और सबसे पहले तो हम भगवान श्री हरि को भोग लगाएंगे। डालिए तेनालीराम जी, बचे हुए पकोड़ों का नंबर आ गया है। कढ़ाई और पकोड़े दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा में, सावधानी से डालते जाइए। धीम गति से या कढ़ाई की क्षमता भी देखी जाती है, मात्र पकोड़े का ही। और डालें भाई तेनालीराम जी। पनीर क्या कल के लिए रख रखा है? डालो डालो डालो, 2-4 पीस तो दे ही दो, क्योंकि पनीर बहुत जल्दी पकता है और तुरंत निकाल दिया जाता है। बस बेसन गर्म होते ही मैं वापस से अंग्रेज बन जाता हूँ। सो द कढ़ाई इज़ वेरी गर्म एंड नाउ द पकोड़ा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। दिस पकोड़ा इज प्रिपेयर्ड, वी विल पुट दिस नमक, दिस इज काला नमक inside it. Pakoda is getting prepared, so you don't have to worry for it. Put some काला नमक on the pakoda. Now the pakoda is ready for भोग लगाऊं। So we will go take this to the God. He will take the भोग। So भगवान श्री हरि से हमारा सभी ने निवेदन है कि प्रभु ये सारी अटकलियाँ एक तरफ, और प्रभु आपके अर्पित कर रहे हैं तेनालीराम के द्वारा बनाया गया पकोड़ा। आप श्री हरि इसे ग्रहण करें। आप अगर इसे देख भी लेंगे तो भी हम मान लेंगे कि ये आपके द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। तो ये तो वहाँ भोग लगता रहेगा, तब तक हम श्री हरि का नाम लेकर के कढ़ाई तक पहुँचे। तेनालीराम जी ने कढ़ाई को वापस अपनी तरफ पूरा कर रखा है। संपूर्ण नियंत्रण में यह गर्म कढ़ाई, एंड द पकोड़ा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड।
I hope this pakoda has been chipko on the another pakoda. This is not by mistake, this is coincidence. ये पकोड़ा बन गया है. Now you can view this pakoda. दृष्टिगोचर हो रहा है यह पकोड़ा. And now this दृष्टिगोचर we have taken out the बेसन पकोड़ा. And we have forgotten one mistake, that this big besan pakoda is not given to the god. After bhog, this pakoda will be kept for everyone. So ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग इस पकोड़े को बिना आलोचना के खा सकते हो, क्योंकि यदि आपने एक बार इसकी आलोचना कर दी तो अगली बार जो है ना आपको ये पकोड़ा प्राप्त भी नहीं होगा, और इस बार भी जो है ना आपसे छीना भी जा सकता है रास्ते में. इसलिए यू हैव टू टेक दिस पकोड़ा विदाउट एनी आलोचना. Keep on adding the pakoda inside this. Now the complete paneer course is going held up, and this paneer course is being taken out by Tenali Ram also, and this one is extra. I will take it out. The plate is set. ये कटोरा खाली आ गया, इसका मतलब है शायद भगवान श्री हरि ने हमसे पूजन प्राप्त कर लिया है. पकोड़ा is now being under process. We have to shake this pakoda, and the kadai is very garam, so beware, there should not be any cheetah of tail. So आपको मेरी अंग्रेजी तो पसंद आ ही रही होगी. आजकल बहुत फैशन में है कि हमें हिंदी भाषा के साथ में अंग्रेजी बोलना है. मैंने थोड़ा सा फैशन बदल दिया, मैंने अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी काम में दी है. The pakoda is now prepared. This pakoda is very garam, so do not take it on a very गति. भोजन भजन नारी पर्दे के अधिकारी ने धीम गति के लिए. और अंग्रेजी में वही आखिरी वाला शब्द तो आप समझते ही होंगे. लाइक सब्सक्राइब होता है, तो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना. आगे भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लेना. और ये पकोड़े खाने हों तो मुझे बुला लेना, आ जाऊंगा खाने के लिए. शर्त यही है कि बने हुए होने चाहिए. वैसे आपको बता दें, पकोड़े सुगंध में अत्यंत ही जो है स्वादिष्ट का एहसास दिला रहे हैं, और अच्छी खुशबू आ रही है. सात्विक बेसन भी हमारी ही चक्की का पिसा हुआ है. तो सोनू पैकेट में ज़रूर रखा था, वो एक अलग बात है, पिसा हुआ अपनी चक्की का ही है. तो ऐसे करके बोलते हैं सब लोग थम्स अप. अब ये जो थम है ना, ये अप होता है, तो उसको इस तरीके से दिखाना पड़ता है. आपको दिखा दें, पकौड़े यहाँ तैयार हैं. वी विल ऐड दिस काला नमक ऑन दिस पकौड़ा जस्ट ऑन द टॉप टू मेक इट मोर बिट टेस्टी. वन मोर थिंग इज देयर, आप सब लोग भूल गए हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ. देयर वाज प्याज कटा हुआ. नाउ दिस कटा हुआ प्याज विल बी एडेड ऑन दिस पकौड़ा ओनली व्हेन द भोगकर्ता इज ईटिंग प्याज, राइट. सो इफ दिस इज फॉर द भोगकर्ता एंड द भोगकर्ता इज टेकिंग प्याज, वी कैन ऐड दिस प्याज फॉर हिम. दिस इज नॉट यूज फॉर द कुकिंग. नाउ यू कैन सी द अनदर पकौड़ा कढ़ाई, very garam kadai. Now you can see the chula is also getting oil on the upper surface. Anyway, doesn't matter. So Tenali is alone in the kitchen, sorry, in the rasoi ghar. So it is making ये मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़े से प्याज डाले हैं, और हमारे पकोड़े बन के रेडी हैं. मैं उनको टेस्ट करता इसने हूं. खाना नहीं खाया है, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा है. टेस्ट ही करिए. टेस्ट आप टेस्ट नहीं करिए, आप खाली स्क्रीन पे देखिए, बाकी टेस्ट तो हम लोग कर लेंगे. सो द पकोड़ा इज़ वेरी वेरी स्वादिष्ट एंड तेनाली राम इज़ मनोरंजक थ्रू दिस पकोड़ा खुशबू. ये बहुत टेस्टी पकोड़ा बना है. आप खा के बताइए कैसे. ये कैसे खाएंगे और कैसे बताएंगे स्क्रीन पे.
गलत प्रश्न। ये अपने घर में बनाएंगे ना, हाँ, हमको देख के। आप लोग इसे देख करके अपने घर पे बना सकते हो पकोड़े, और यदि आप खाना चाहें तो आप हमें बुला लें, हम आ जाएंगे, खा लेंगे। एक अंतिम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पकोड़े खाते कैसे हैं। पकोड़ों की विशेषता ये है कि जब ये पकोड़ा बनकर आए, आप इसमें हल्का नमक डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अगर प्याज खाते हैं तो प्याज डालिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस पकोड़े की गर्माहट इसका 90% स्वाद को अंतर दे सकती है। तो यदि पकोड़ा पूर्ण रूप से ठंडा हो गया या फ्रिज में रख दिया आपने और अगले दिन खा रहे हो तो वह किसी काम का नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पकोड़ा नमक के साथ हो, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मुंह जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो नीयत जल जाएगी। अब अंत में मैं बता देता हूँ, इस पकोड़े को आपको इस तरीके से लेना है, थोड़ा सा तोड़ के देख लेना है कहीं इसके अंदर कोई चींटी मक्खी मच्छर तो नहीं मरा हुआ पड़ गया अंदर गलती से। उसके बाद में उसे थोड़ा सा प्याज से लगाइए, उसको अपने हाथों से पकड़ना है। हाथों में याद रखिए उंगलियाँ होती हैं, इन्हीं उंगलियों के द्वारा आपको पकड़ना है पकोड़े को, और अपने मुँह तक ला करके इसे जुबान से स्वाद लेना है, और उसके बाद जो आनंद आएगा वो चेहरे की जो सुंदरता है उसे बढ़ा देगा। ये ऐसा पहला वीडियो है इस संसार का जिसमें आपको पकोड़ा खाना सिखाया जा रहा है।